बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। नाज़रीन इकराम, आज तारीख है 2 अक्टूबर 2023 और आज हम जो है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का आज का रिपोर्ट होने वाला लेटेस्ट जो केस है उसके ऊपर ब्रीफली जो है वो गुफ्तगू करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी सिविल ट्रायल के अंदर जो है वो गवाह की क्या अहमियत है और क्या केस का फैसला जो है वो गवाहन की एविडेंस के ऊपर किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, किसी भी सिविल ट्रायल में जो है एविडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और केस का सबसे जो अहम पोर्शन होता है वो शहादतें ही होती हैं, एविडेंस ही होती है। और इसी एविडेंस की बिना पे कोर्ट ने जो है वो किसी केस का फैसला सादर फरमाना होता है। तो ये जो लेटेस्ट जजमेंट है ये है 2021 LIC पेज है 10056। इस केस के अंदर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के मिस्टर जस्टिस मुजम्मल अख्तर साहब ने फैसला सादर फरमाया है और ये लॉ ले डाउन किया है। क्योंकि कानून जो स्टैट्यूटरी लॉ है वो ये है कि जब भी किसी सिविल ट्रायल के अंदर जो है वो इशू फ्रेम होते हैं तो उसके बाद विद इन 7 डेज जो है दोनों पार्टीज़ ने अपनी फरिस्त गवाहन जो है वो गवाहन के नाम लिख के कोर्ट के अंदर जो है वो पेश करनी होती है। और ये स्टैट्यूटरी लॉ है कि 7 दिन के अंदर वो फरिस्त जो गवाहन है वो कोर्ट के अंदर जमा करवानी ज़रूरी होती है। अब इस केस के अंदर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला सादर फरमाया और ये मैटर जो है वो डिसाइड फरमा दिया कि जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास अगर कोई ट्रायल चल रहा है और किसी गवाह का नाम फरिस्त गवाहन के अंदर नहीं है तो ये कोर्ट के ऊपर बात नहीं है कि वो कोर्ट उसको बतौर कोर्ट विटनेस तलब ना कर सके। अब यहाँ पे भी यही मैटर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के पास क्या कि क्या जो ट्रायल कोर्ट है एक गवाह जो है उसका नाम फरिस्त गवाहन में नहीं है तो उसको बतौर गवाह कोर्ट में जो है वो तलब कर सकती है। तो यहाँ पे ये फैसला सादर फरमाया गया है कि वो कोर्ट जो है उसके पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो किसी भी ट्रायल में जस्टिस के लिए, केस में इंसाफ के लिए और इंसाफ की राह में हायल जो तमाम रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए किसी भी गवाह को अगर उसका नाम फरिस्त गवाहन में है या नहीं है वो बतौर कोर्ट विटनेस जो है उसको तलब फरमा सकती है। और इस केस में जो मैटर था वो बेसिकली एज अ रिबटल एविडेंस के तौर पे था। तो कोर्ट जो है वो किसी भी गवाह को रिबटल एविडेंस में भी अगर उसका नाम फरिस्त गवाहन में है या नहीं है वो बतौर गवाह जो है वो अदालत में जो है वो तलब कर सकती है। लिहाजा ये फरिस्त गवाहन के अंदर जो नाम की बाबत एक मसला चला आ रहा था इसको भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो रिजॉल्व कर दिया है। और ट्रायल कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी गवाह को अगर कोई पार्टी जो है एप्लीकेशन फाइल करती है या कोर्ट जरूरी समझती है किसी गवाह को तलब फरमाना तो वो उसको तलब फरमा सकती है। तो लेटेस्ट फैसला जात ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर सुप्रीम कोर्ट के अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप डे बाई डे हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मिल के जो है इस चैनल के ज़रिए हम कवानीन को सीखेंगे। बहुत शुक्रिया।